आप सभी भक्तों को नमस्कार। जय सीताराम। आज महाप्रभुपाद पूज्य गुरुस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। मैं सभी देशवासियों को पूज्य महापाद गुरुस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है कि इस कलयुग की बैतरणी को पार करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारे जीवन में खुशियां चारों ओर से आवें। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह किस प्रकार से सार्थक हो। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में जहां पर लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सुकून नहीं है। सुकून छिनता जा रहा है। लोगों का अक्सर यह प्रश्न रहता है कि महाराज जी, मैं इस मंत्र को जपता हूं, लेकिन इस मंत्र के जपने से आज मैं 5 साल से जप रहा हूं, 10 साल से जप रहा हूं, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही सुंदर जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, रामचरितमानस में महाप्रभुपाद गुरुस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि व्यक्ति केवल नाम जप से ही अपने जीवन में कुशाग्रता और प्रसिद्धि, लोकप्रियता पा सकता है। बिना नाम जप के आपके जीवन में प्रकाश आ ही नहीं सकता। तो अब प्रश्न यह उठता है कि नाम किसका जपा जाए, और यह विभिन्न प्रकार से बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग बोलते हैं कि महाराज जी, मैं शंकर जी का नाम जपूं, राम जी का जपूं, कृष्ण जी का जपूं, दुर्गा माता का जपूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार से देवी देवताओं की पूजा और उपासना होती है। तो यह क्वेश्चन जायज होता है कि नाम किसका जपा जाए। देखिए, स्पष्ट शब्दों में ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। नाम जप और मंत्र जप अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, मंत्र जप आप गुरुमुख होकर के कर सकते हैं और नाम जप भी आप गुरुमुख होकर के कर सकते हैं। दोनों जपों को गुरुमुख होकर के किया जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना गुरु नहीं बनाया है और किसी कारणवश अपना गुरु नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो भगवान शंकर, भगवान शिव जगत गुरु हैं। आप भगवान शिव को गुरु मान करके किसी भी मंत्र को अगर जप करेंगे तो वह मंत्र पूर्णतः फलित होगा। इसी प्रकार से भगवान शिव को ही गुरु मान करके अगर आप नाम जप करते हैं तो सत्य मानिएगा कि वह नाम जप भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश डालेगा। तो अब हम अपने मेन विषय पर आते हैं कि नाम जप किसका करना चाहिए, किसके नाम जप करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, इस संसार के भवसागर से व्यक्ति पार होता है। तो आज आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छा विषय है। देखिए, इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, और मरते पर्यंत जब कभी आपको ठेस लगती है, चोट लगती है, तो आप राम का नाम लेते हैं। जब कभी आपको कोई पीड़ा होती है तो आप राम का नाम लेते हैं। और जब कब अंतिम समय में, जब आपकी अंतिम यात्रा जाती है, तो उस समय भी आप राम जी का नाम लेते हैं।
राम जी अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, पूर्ण परमेश्वर है, सत्य सनातन है, पार ब्रह्म है, जगन नियंता जगन्नाथ भगवान प्रभु श्री राम ही है। अब आप समझिए कि जिनका नाम लेने से हनुमान जी ने रावण की लंका को जला करके खाक कर दिया, जिनका नाम इतना प्रभावी है कि पातक नामक दोष भी राम नाम लेने से खत्म हो जाता है, उन्हीं राम जी का नाम बैतरणी को पार करने वाला है। जहां नाम जप की बात आएगी, अगर आप प्रभु श्री राम का नाम जप करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सकारात्मक होकर के आपके साथ रहेंगी और आप इस लोक में भी पूजनीय होंगे, और इस लोक से जब प्रभु के परम धाम जाएंगे तो वहां पर भी प्रभु के पार्षद आपको लेने आएंगे और आप इस संसार के आवागमन से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो निसंकोच आप प्रभु श्री राम का नाम जपें और अपने जीवन को सार्थक करें। अब प्रश्न यह उठता है कि राम नाम के अलावा और भी कौन से ऐसे नाम है महाराज जी जिनका जप किया जा सकता है? तो प्रभु श्री कृष्ण का नाम भी सार्वभौमिक और राम जी के नाम के ही समान आपको फल देगा। उसी प्रकार से भगवान शिव का नाम भी आपको राम जी के नाम के समान ही फल देगा। तो मेरा जो कहना था कि मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया है, जिनकी पूजा आराधना, जिनके मंत्रों का जाप, जिनके नाम का जाप स्वयं शिव करते हैं, हनुमान जी 24 घंटे, सत्य मानिएगा, राम जी के नाम को पीते हैं। राम जी के नाम के बिना उनको कोई नाम भाता नहीं है। वही सत्य सनातन प्रभु श्री राम है। आप लोग राम जी का नाम जप करें, स्मरण करें, राम जी को अपने कंठ में बिठा ले, आपका यह लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह मेरी अपनी बनाई हुई जानकारी नहीं है। हमारे सभी वेद पुराण, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने सबने ही यही मार्ग हमको दिखाया है, सिखाया है। सो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। या जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को प्यार दें ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक अच्छी जानकारियां प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री गणेश।